देखिए, मैं पूरे हरियाणा में सभी जिलों का प्रवास कर रहा हूँ और उस प्रवास की दृष्टि से मैं इस सोनीपत आने से पहले 17 जिलों में घूमकर आया हूँ। ये मेरा 18वां जिला है और अभी शाम को मैं पानीपत जिले में जाऊँगा और जिस प्रकार की मीटिंग मैंने यहाँ ली है उसी प्रकार की मीटिंग मैं पानीपत में भी लूँगा। और इस मीटिंग में विशेष तौर से मैंने कई पॉइंट्स जो हमारे डिपार्टमेंट के हैं, अहम पॉइंट्स हैं, उनके बारे में उनका लेखा जोखा, उनमें क्या कमियां, कैसे उनमें सुधार हो सकता है, इस तरह की चर्चा हमने सबने की है। और हमारे आदरणीय सांसद साहब भी इस मीटिंग में रहे, हमें उनका आशीर्वाद मिला। हमारे 3 विधायक भी इस मीटिंग में रहे, मोहनलाल जी और सुरेंद्र पवार जी और निर्मल चौधरी जी, और हमारे चेयरमैन भी यहाँ पर रहे, सभी अधिकारी रहे। हमारे अम्बाला से स्पेशल वहाँ के कमिश्नर यहाँ पर आए। तो इसमें हमने प्रॉपर्टी आईडी में बड़ा हाहाकार, बड़ी गलतियाँ हैं भी, लेकिन पूरे देश में ये हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जिसने ये साहस किया। अब माननीय मोदी जी ने जिस तरह से नोटबंदी की, वेनेजुएला में तो 2 दिन में नोटबंदी का जो एक्ट था वो वापस ले लिया गया, लेकिन हमने नोटबंदी को इम्प्लीमेंट किया और उसके चैलेंज को स्वीकार किया। हमने जीएसटी के चैलेंज को स्वीकार किया। तो ऐसे ही हमने प्रॉपर्टी आईडी के मामले को भी स्वीकार किया, चैलेंज को स्वीकारा और उसको हम पूरा कर रहे हैं। और हमने लगभग वो 80-90% उसको ठीक भी कर दिया है। फिर हमने स्वामित्व योजना की बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों को 20 साल से अधिक ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिली है जो किराए पर है या लीज पर है, तो उसका मालिकाना हक उसको दें। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी दरियादिली है। तो इसमें हमने दी भी हैं। उसमें कुछ अड़चनें आ रही थी, उनको भी हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया तो उसको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, तो इसलिए हमने कहा कि जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है उनको भी सबको हम अप्रूव्ड करें और शनह हम उनको अप्रूव करने का एक प्रोसेस जारी किए हुए हैं। हमने उनमें रूल्स में काफ़ी हमने उसको रिलैक्सेशन दी है। और उसके बाद नगर दर्शन, जो हम हर आदमी लिखकर जो डिमांड करता है कि मेरी गली बनवाई जाए, मेरी पार्क की सफाई करवाई जाए, मेरे यहाँ पानी की व्यवस्था की जाए, तो ऐसी सभी व्यवस्थाओं की जो डिमांड्स हैं वो नगर दर्शन के पोर्टल पर डालकर और फिर उसकी अप्रूवल, अनअप्रूवल और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल और टेक्निकल अप्रूवल करके और उसको वर्क भी, टेंडर भी ऑनलाइन अप्रूव करके, ताकि भ्रष्टाचार दूर हो। फिर हमने स्वच्छता की बात की, चाहे डोर टू डोर कलेक्शन है, उसका पूरा लेखा जोखा लिया कि क्या कमी है, कितने व्हीकल हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, कर्मचारी कम हैं, ज़्यादा हैं, ज़्यादा कैसे करेंगे, ये सब चर्चा करने के बाद फिर हमने बजट की बात की कि हर यूएलबी में कितना पैसा है, वो खर्च किया, क्यों नहीं किया, उसकी भी सारी चीज़ें। और फिर हमने ब्यूटिफिकेशन की बात की। हमने कहा कि कोई 10-15 किलोमीटर की सड़क जो है उसका चयन करें, उसको एक्सक्लूसिव चमकाएं। उसका डिवाइडर है, उसकी ग्रिल है, उसमें जो बड़े बड़े गमले हैं, पौधे हैं, सफाई है, पार्किंग की मार्किंग है, इस तरह से उसको भी चमकाने की बात हमने कहा कि हर निगम में 10 से 20 किलोमीटर, हर परिषद में 5 से 10 किलोमीटर और हर पालिका में, हमारे छोटे मोटे और बड़े शहर मिलाकर 88 है। तो 88 यूएलबीज में ये सड़क का, शहर का, पार्कों का, शमशान का, सबको इसका सौंदर्यीकरण किया जाए ताकि लोगों को ये शमशान में जाने के बाद भी ये लगे कि वो किसी रमणीक स्थान पर आए हैं। चुप नहीं रह सकते। लेकिन ये जब तक किसी के पास सत्ता है, जब तक वो बैठा है, तब तक वो डरपोक होता है या वो बोलना नहीं चाहता। जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, जब उसकी कुर्सी हट जाती है, तो वो तड़फता है। और तड़फने पर इस तरह के जो बयान है वो स्वाभाविक है। समझ में आया, देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में। पाकिस्तान किसने बनवाया? राहुल गांधी, उनके पिता राजीव गांधी, उनके नाना जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू। देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बनवाया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, कश्मीर मिला। कश्मीर का 78,000 वर्ग किलोमीटर जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा था उसको पीओके बनवा दिया। 1962 में चाइना का 38,000 वर्ग किलोमीटर पूर्वी लद्दाख, ये उन्होंने अक्सई चीन बनवा दिया। और देश को जोड़ने की बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की ना, उस समय ले जाते, वो यात्रा करते और
देश को जोड़ने की बात मुरली मनोहर जोशी ने आज तो हमने कश्मीर को धारा 370 हटाकर जोड़ ही दिया है। आज देश जुड़ा हुआ है। आज 600 साल पुरानी हमारी जो हमारी इज्जत थी, हमारे देवतुल्य, हमारे हर तरह से पूजनीय भगवान राम थे, उनका मंदिर बाबर ने तोड़ा, किसने बनवाया? आज देश को जोड़ने का काम मोदी ने किया है। आज देश धारा 370 जोड़ने का जो काम है वो जब तोड़ी है उसको, तो देश जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? राहुल गांधी ने कैसा देश जोड़ा? आज आजाद देश में, और जब कश्मीर भारत का बिल्कुल पूर्णतया हिस्सा बन चुका है, तब वो झंडा लेकर कह रहे हैं कि मैं वहां जाकर झंडा लगाऊंगा और देश को जोड़ूंगा। कौन सा? पार्टी तो जोड़ लो। 3 साल तक यहाँ एक ही परिवार के लोग अध्यक्ष बनते हैं, और वो कुछ वर्ष पहले नवाबजादे ने जो रिजाइन किया और उसके बाद उनको कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला। अब कोई वो ढूंढ ढांड के पकड़ के और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। फिर प्रदेश अध्यक्ष में इनको दिक्कत आती है। फिर 22 जिला अध्यक्ष बना लो ना। आज तक हमारे तो यहाँ पन्ना प्रमुख तक बन गए। पन्ना प्रमुख अलग हैं और बूथ के अध्यक्ष अलग हैं, और उसके बाद मंडल अध्यक्ष 306 हमने बनाए, हर 3 साल में बदलते हैं। 22 जिला अध्यक्ष हम 3 साल में बदलते हैं। देख लो ना उनकी। लेकिन कांग्रेस घर तो जुड़ता नहीं है। आप उसका तो जिक्र करो जिसमें कुछ तो अस्तित्व हो। उनका सबका माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा है, वो अभी शीघ्र ही जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी मीटिंग लेने वाले हैं, उनको पूरा करेंगे। अब मैं सोनीपत में आया हूँ, मैं ऐसे एक चीज़ का पूरा डिटेल मुझे नहीं ज्ञान है, तो उसकी जो भी हमारे पास कोई भी काम आएगा उसको हम तुरंत पूरा करेंगे। मंत्री जी